जाओ, अब तुम उड़ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगे। तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें अब ऐसे ही घूमना होगा। तुम्हें अब पता चलेगा कि दूसरों को बुरा करके कैसा होता है। ये सुनकर राक्षस वहां से उड़ गया। भोला ने सरस्वती को जैसे बताया, सरस्वती बहुत खुश हो गई और भोला भी अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी गुजारा करने लगा। लेकिन वह भोला जैसे ही लकड़ियां लेकर लकड़ियां बेचने के लिए गया, परंतु उसे बहुत ही कम दाम मिले। भोला बोला, अरे इतने कम दाम भैया, इतने कम दाम। मैं तुम्हें इतनी सारी लकड़ियां ला कर देता हूँ और तुम मुझे इतने कम दाम देते हो। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे मैं घर का गुजारा करूंगा? कुछ तो सोचो भाई। काम तो भैया इतने ही बनते हैं। अपनी लकड़ी देखो कितनी पतली और कमजोर और गली सड़ी है। इस लकड़ी के तो इतने ही दाम मिलेंगे। लेकिन भैया कुछ तो सोचो। अब इतनी लकड़ी तुम्हें इतने सालों से लाकर दे रहा हूँ, कुछ तो दाम बढ़ा दो। लेकिन भैया दाम तो मैं बढ़ा दूंगा, पर मुझे भी मजबूत लकड़ी चाहिए जो जंगल के अंदर मिलती है और जो दाम भी उसके बेहतर मिल जाएंगे। उन पैसों से भोला घर का कुछ सामान लेकर आया। जी, आप वो सामान ले आए जो सुबह मैंने आपको लाने के लिए कहा था। हाँ सरस्वती, मैं ले आया हूँ सामान। ये सुन के सरस्वती के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, ये तो बहुत कम सामान है। हाँ सरस्वती, जानता हूँ कम सामान है, लेकिन जितने मुझे पैसे मिले उतने में मैं सामान ले आया। अब महंगाई भी इतनी हो गई है कि सामान भी बहुत महंगा हो गया है जी। कोई बात नहीं, अगर आप दूसरी जगह कोई काम कर लें तो हमारा घर खर्चा और गुजारा हो सकता है। हाँ सरस्वती, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन जहाँ भी पता करता हूँ कोई मुझे काम ही नहीं देता, और जो देता है वो सही से दाम नहीं देता। अब क्या करूँ? सोचता हूँ कि मजबूत लकड़ियां लाकर बेचूं, उससे कहते हैं अच्छा पैसा मिलता है, जिससे हमारा घर का खर्चा भी निकल जाएगा और हम खुशी खुशी जिंदगी भी व्यतीत कर सकते हैं। हाँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। ये सुनकर सरस्वती परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। भोला से सरस्वती की ये परेशानी देखी नहीं गई और भोला बोला, मैं लकड़ियां लाने अभी जंगल में जा रहा हूँ। नहीं, अभी आप मत जाइए, अभी देखिए शाम हो गई है। आप कब जाओगे, कब वापस आओगे? और जंगल में कितने जंगली जानवर हैं। हाँ, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कल चला। फिर भोला गांव घूमने निकल गया। सोचा कोई और काम पकड़ लेता हूँ। तभी उसे एक आदमी मिला। आदमी उसे बोला, अरे भैया कैसे हो? सब ठीक है? काम कैसा चल रहा है? क्या बताऊं भैया, काम ही तो सही से कोई मिलता नहीं। लकड़ियां काट के गुजारा करता हूँ। हाँ। हाँ भैया, लकड़ियां भी अब कहाँ रही। अब जो लकड़ियां हैं वो तो जंगल के अंदर मिलती हैं और अंदर जाना तो बहुत हाँ भैया, अंदर तो आपको पता है कितने जंगली जानवर, मुझे तो डर लगता है भैया। भैया, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अगर अच्छे दाम चाहिए तो जंगल के अंदर तो जाना ही होगा। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। आदमी भी सही कह रहा था। जंगल के अंदर लकड़ी बची ही नहीं रही थी। अब क्या होगा भोला का? भोला जंगल के अंदर जाएगा, क्या वो अपने डर से जीत पाएगा? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।